नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत। तकरीबन 1 घंटा चली दोनों की मुलाकात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से जुटी है सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, वैक्सीन को लेकर नौटंकी कर रही कांग्रेस। उत्तराखंड में अब जीडीपी की तर्ज पर जीडीपी का भी होगा आकलन, वरना देश का पहला राज्य। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में सरकार सफल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत पर नहीं लग पा रहा अंकुश। 2% पहुंची मृत्यु दर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर युवाओं ने दिनेशपुर के थाना परिसर की साफ सफाई की और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए युवाओं ने यह जिम्मा उठाया है कि पहले ग्रामीण शहरी क्षेत्रों व अस्पतालों को साफ करते हुए उसे सैनिटाइज किया जाए, जिसके बाद निजी खर्चों के से एक एम्बुलेंस जनता की सेवा में नियुक्त कर दी जाए, जो कि ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। युवाओं का कहना है कि इस विषम परिस्थिति में हर किसी को बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए तथा जनता की सेवा करनी चाहिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बड़कोट थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को देर रात अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। थाना बड़कोट के प्रभारी निरीक्षक देखपाल कौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमित चेकिंग के तहत गड़ोली में उप निरीक्षक रजनीश सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यशवंत सिंह पुत्र शोभेंद्र सिंह पवार निवासी ग्राम कांडा को 6 पेटी व 20 अड्डा के साथ गड़ोली से गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही। पुलिस टीम ने उप निरीक्षक रजनीश सैनी, कांस्टेबल दिनेश बाबू, जयदेव सिंह, पुष्पेंद्र सिंह शामिल थे। खबर बाजपुर से है, जहां पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रेता लगातार पुलिस की नजरों से बचकर लोगों को शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर आबकारी विभाग और एसओजी की टीम ने बेरिया रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की। सूचना मिलते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने कर्फ्यू के दौरान अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन शराब विक्रेता पुलिस की नजर से बचकर लगातार शराब बेचने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्टॉक से संबंधित शिकायत मिलने पर आबकारी टीम एवं एसओजी टीम पर अंग्रेजी शराब का गोदाम है, यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर भाई अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्टॉक से संबंधित शिकायत मिलने पर आबकारी टीम एवं एसओजी टीम पर अंग्रेजी शराब का गोदाम है, यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर भाई अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्टॉक से संबंधित शिकायत मिलने पर आबकारी टीम एवं एसओजी टीम पर अंग्रेजी शराब का गोदाम है। देखा गया वाकई में बिक्री करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टॉक का मिलान करने पे एक कम था। कितने कम था इनमें लगभग 18
1 बोतल और 1439 आप दें और 25 कवर। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अग्रिम जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां पर सड़क विभाग से 100 के जोड़े का सुंदर वीडियो सामने आया, जहां पर कर्फ्यू के कारण सड़कों में आवाजाही ठप पड़ी है, तो वहीं जंगली जानवर सड़कों पर देखे जा रहे हैं। वहीं राजभवन मोटर मार्ग में एक जीप के आगे दौड़ता 100 का जोड़ा कैमरे में कैद हुआ। रात के समय जब पुलिस का वाहन अपनी गश्त कर रहा था, तभी अचानक मार्ग में एक जोड़ा सौल का आ गया। बेहद सुंदर इस वन्यजीव की मस्त चाल ने गाड़ी में सवार लोगों को आकर्षित कर दिया और किसी ने उसका वीडियो बना दिया। हरिद्वार NH-72 पर नेपाली फॉर्म पर बन रही टोल प्लाजा को लेकर ऋषिकेश से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सरकार के आग्रह पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उनके विधानसभा क्षेत्र में बन रही टोल प्लाजा की जानकारी न देने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्थानीय जनता पिछले काफी समय से टोल प्लाजा का विरोध भी कर रही है। पहले ही देहरादून हरिद्वार NH पर डोवेला के पास टोल प्लाजा बना हुआ है। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो जगह चिन्हित की गई थी, जहाँ पे मटेरियल डाल दिया गया था, वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं इसलिए कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम अधिकारियों का बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ। कोटद्वार देवी रोड देवी मंदिर के पास प्रमोद कॉलोनी के लोगों ने एक अस्पताल प्रबंधन का कॉलोनी के रास्ते का व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर SDM योगेश मेहरा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में विभिन्न विभागों की ओर से अस्पताल प्रबंधन को दी गई NOC की जांच कराने और अस्पताल प्रबंधन की ओर से नजदीबार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने का कहना है कि कॉलोनी में करीब 40 परिवार रहते हैं और मुख्य मार्ग देवी रोड पर आवाजाही करने का उनका एकमात्र निजी मार्ग है। कॉलोनी के समीप स्थित एक कामाख्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से जबरन उनके मार्ग का उपयोग कोरोना मरीजों और शवों को ले जाने के लिए किया जा रहा है। कामाख्या जो ये हॉस्पिटल है, इसकी एक जांच पहले भी हुई थी, जिसमें खास तौर से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो। जांच बेसिकली कूड़े को इधर उधर फेंकने के संदर्भ में थी। उसमें एक बाकायदा जांच हुई थी। जांच के बाद अस्पताल को प्रॉपर डायरेक्शन भी गए थे। तो हमारा ये है कि हमारे जो कॉलोनी का पर्सनल रास्ता है, उस रास्ते पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे कामाख्या हॉस्पिटल जो खुल रखा है, वो हॉस्पिटल उस रास्ते को कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है। वहाँ एम्बुलेंस ला रहा है, कोरोना के पेशेंट आ रहे जा रहे, डेड बॉडी जा रही है, कोरोना में से हवा में फैल रहा है। हमारा एकमात्र वही रास्ता है जिसको पूरा कॉलोनी मतलब 40-45 परिवार है, सब यूज उसी को करते। तो हमें क्या पता किस समय कोरोना का पेशेंट गया आया। दिया गया कि हमारे प्रमोद कॉलोनी के हम हैं और जो वहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो हमारा जो पर्सनल हमारा मोहल्ले का जो पर्सनल रास्ता है, उस रास्ते से वो हॉस्पिटल का जो कमर्शियल काम है वो नहीं होना चाहिए, ना वहाँ से एम्बुलेंस आनी चाहिए। हम सारा मोहल्ले वाले इसी से परेशान हैं। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिलों के इंजन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टी की कार्रवाई भी की जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अलग अलग स्थानों से लूटी गई मोटरसाइकिलें सलमान के पास रखकर पार्ट अलग अलग करके बेचा जाता था। एसपी देहात ने बताया कि बराबर 4 मोटरसाइकिल व 2 मोटरसाइकिल के इंजन में के चेसिस नंबर के आधार पर असल मालिकों से संपर्क कर वास्तविकता ज्ञात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस संबंध में विभिन्न जिलों और प्रदेशों से जानकारी लेने के बाद आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। रुड़की में ये पूर्व में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक लूट की घटना 28/5 को एक लूट की घटना हुई थी रजवाड़ा फार्म के पास में। अनिल कुमार जो सटकुल में कार्यरत है, वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो इनके साथ इनकी मोटरसाइकिल लूटी गई थी और अभियुक्त क्योंकि अज्ञात में थे, तो पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें CO रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसका इनके
निर्देशन में ये टीम के द्वारा बैक ट्रैक करते हुए अभियुक्त पकड़े गए। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो जिसमें एक यहाँ लोकल का, बाकी 3 लोग बाहर के हैं। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। मोटरसाइकिल की रिकवरी की गई और साथ में 4 मोटरसाइकिल और 2 इंजन पार्ट्स इसमें मिले हैं। और भी मोटरसाइकिल के हमें संभावना है कि और भी मिलने की संभावना है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। भोजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दर्जनों किसान संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जो अवतार सिंह भाजपा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर एकत्र हुए, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेताओं के आवास और कार्यालय के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाने का किसानों को आह्वान किया गया था, जिसके चलते भाजपुर के किसान नेता और गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में दर्जनों किसान काले झंडे लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कैंप के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। जो कृषि कानून 3 भारत की वर्तमान तानाशाह सरकार ने पारित किए थे, उनको आज 1 वर्ष पूरा हो गया और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के घरों के सामने ये कार्यक्रम था। ये संकेत देने के लिए, संदेश देने के लिए इन प्रतियों को जलाकर कि जो सड़कों पर बैठे मजदूर किसान अपने बाल बच्चे के साथ बैठे हैं लंबे समय से, वो तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इन कानूनों को आप रद्द नहीं कर देते। तो उसी के निमित्त आज यहाँ बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी के घर के सामने ये प्रतियां जला करके विरोध प्रदर्शन किया गया। 8 तारीख को दरअसल जो किसान मोर्चा के द्वारा एक योजना बनाई गई है, तो विभिन्न जगह से जत्थे जो जाते हैं बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, तो 8 तारीख को बाजपुर का जत्था जाना है। तो इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। किसान तैयार बैठे हैं, गाड़ी को सेल मारेंगे, बैठ के चल देंगे। कोई इतनी बड़ी, क्योंकि किसानों के लिए भोजन पानी है और जाने का काम है, इससे अलावा तैयारी और करनी क्या है। सरोवर नगरी नैनीताल में रूसी बाईपास पर विधायक नैनीताल संजीव आर्य वन विभाग ने चीड़ के जंगलों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर रूसी बाईपास पर पेड़ लगाने पहुंचे नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने कहा कि इस समय पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वही पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, जिसके चलते समस्त अधिकारियों के साथ मिलकर नैनीताल के आसपास जंगलों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, जिससे सभी को लाभ मिल सके। कोविड पैंडेमिक में हम सब ने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की नितांत कमी हम लोगों को देखने को मिली। ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेकर सामान्यतः कोविड पैंडेमिक के समय कोविड पेशेंट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं इस कोविड पैंडेमिक ने हम सबको भी ये सजग किया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो, चाहे हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे घर में कोई शादी ब्याह का कार्य हो, कहीं और कोई शुभ कार्य हो, ऐसे अवसरों पर हमको आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो ये माननीय विधायक जी से जो वृक्षारोपण की शुरुआत जो की है कुमायूं में, उसमें हम लोगों ने सर से पीपल का जो वृक्ष है उसका लगवाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइकस स्पीशीज़ जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पक्षी प्राणी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमने इस साल सोचा है कि हम लोग फाइकस स्पीशीज़ पे ज़्यादा जोर देंगे, जैसे ऊपर जैसे बेड़ू वगैरह टाइप के हमारे स्पीशीज़ जो है और नीचे जो बरगद या पीपल वगैरह टाइप के जो हैं, तो उनमें हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे इस साल। खबर डोईवाला से है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार अपने पहले दौरे पर सीआरएफ वाहिनी जौहरी ग्रांट पहुंचे और सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की समस्या को सुना और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहवर्धन के साथ ही सुझाव भी मांगे। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानून एवं व्यवस्था सम्मेलन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं श्रीमान के सैनिक सम्मेलन में एसडीआरएफ की विभिन्न जनपदों में व्यवस्थापित कुल 27 में जवानों से बात की
और उनको वो जितना अच्छा काम उन्होंने किया है पिछले 7.5 साल में IPRS में, कोरोना के दौरान, कुंभ के दौरान, उस सब की तारीफ की और उनको बताया कि जिसने अच्छा काम किया उसे पुरस्कार भी दिया जाता रहा, मेडल भी दिए जाते रहे और आगे भी दिए जाते रहेंगे। जहाँ तक जवानों की वेतन वाली समस्या का सवाल है, उसमें हम शासन के लगातार संपर्क में हैं और उसका भी समाधान निकाला जाएगा। खबर खटीमा से है, जहां पर 97वीं वाहिनी SSB के कार्यवाहक कमांडेंट बृजपाल सिंह नेगी के दिशा निर्देशन में विश्व पर्यावरण दिवस पर SSB वन विभाग के संयुक्त अभियान द्वारा मेलाघाट SSB परिसर के बाहर वन विभाग के खाली क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित वन क्षेत्राधिकारी RS मनवाल ने बताया कि वनों के अबाध पतन के कारण ऑक्सीजन तथा पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन जो है पूरा विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या अन्य देशों में भी जो है पेड़ जो है पेड़ों का जो है अवैध उत्पादन जो है बहुत किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो है आज के दिन जो है हमें ऑक्सीजन और ये हर चीज़ का पानी का जो है जो आज समस्या हमारे लिए बैठी हुई है, इसी के चक्कर में तब पूरे विश्व ने एक संगठन बनाया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के उसके नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हमारे को जो हम हर साल जो है प्रति वर्ष जो है 5 जून को जो है ये क्या नाम उसका जो है पर्यावरण दिवस की जैसे उससे हम लोग जो है हर जगह जगह पर जो है जहाँ जहाँ पर एरिया हमारे लैंड हमारे खाली है वहाँ पर हम लोग जो है सम्मिलित होकर SSB के संग में या अन्य जो सरकारी महकमे हैं उन पर हम लोग जो है पौधों का जो रोपण करते हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल में खूपी के पास सुबह करीब 3 बजे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, जिसके बाद 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए हार्ट सेंटर भेज दिया गया है। नैनीताल के खूपी में उस वक्त बड़ा सड़क हादसा हुआ जब पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी नीचे खाई में गिर गई। कार सवार 3 लोगों में से 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर नजदीकी भवाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। सुबह एक सूचना 112 के माध्यम से आई थी कि खूपी पुल के पास कोई गाड़ी गिरी है। इस सूचना पर हम वहाँ पर मौके पर पुलिस के साथ पहुँचे तो एक खूपी पुल के नीचे खाई में करीब एक I10 गाड़ी थी डार्क ग्रे कलर की, तो उसमें 3 लोगों का पता चला। एक लेडीज़ को तो जो सोफिया नाम की है उन्हें तो हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था भवाली मौके पर तुरंत। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन सेंटर पर ही टेस्टिंग सेंटर भी संचालित किया।
साथ ही ये शर्त भी लागू कर दी कि वैक्सीन से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोरोना एंटीजन टेस्ट कराना भी अनिवार्य है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। पॉजिटिव आने वालों को आइसोलेट किया जाएगा। आज बीआरसी के नाम से 200 लोगों ने स्लॉट बुक किया है। उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन से पहले उनका एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एंटीजन नेगेटिव होने पर उनका वैक्सीनेशन। खबर लश्कर से है, जहां पर व्यापारियों ने चाबियां लहराकर चेतावनी दी है। साथ ही साथ ये कहा है कि यदि 8 जून तक तमाम बाजार खोले जाने के आदेश सरकार से नहीं आए तो वो अपनी दुकानों को सीएम कार्यालय को सौंप देंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार देहात, लक्सर, खानपुर, सुल्तानपुर आदि नगर व कस्बा के व्यापारियों द्वारा पिछले 1 सप्ताह से बाजार खोले जाने की मांग की जा रही है। इसके तहत व्यापारियों ने 3 दिन पहले अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर सरकार को जगाने के लिए थालियां बजाई थी। उत्तराखंड सरकार को पहले भी व्यापार मंडल के द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बाद, चेतावनी देने के बाद भी व्यापारी को कोई राहत नहीं मिली है। तो व्यापारी ने संदेश दिया है कि अगर आप लोग 8 तारीख को पूर्ण बाजार नहीं खोलेंगे तो हम लोग अपनी चाबियां सौंपने के लिए सरकार को मजबूर हो जाएंगे। 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, सब लोगों को ज्ञापन दे चुके, सब लोगों से बात कर चुके। प्रशासन शासन पिछले 5 दिन से लगातार रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है अगर अभी भी बाजार नहीं खुलते तो व्यापारियों की चाबी ही सौंप देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाना सतपुली पुलिस कर्मियों द्वारा थाना परिसर में ही फलदार व छायादार वृक्षों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण में थाना परिसर के बच्चों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर बच्चों में विशेष रूप से उत्साह देखने को मिला। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने अपने पुलिस परिवार के बच्चों के साथ और अपने पुलिस के जवानों के साथ अपने थाना परिषद में वृक्ष लगाए हैं। और मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह भी है कि आप भी एक वृक्ष अपने आसपास अपने परिसर में अवश्य लगाएं। किसान बिल को पास हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और पिछले 6 महीनों से इस कानून को रद्द करने की किसान लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को मनवाने के लिए डेट है। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन केंद्र की गूंगी और बहरी सरकार के कानून अजू तक नहीं रेंग रहे, जिसके चलते युवा नेता किशोर कुमार ने नेतृत्व में किसान लोग दिनेशपुर सुभाष चौक पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।